देखिए यहाँ पर हम देखें, जैसे कि हम पहले 20 तक तो देख चुके हैं। अभी हम देखना है जैसे कैनवास क्या है। यहाँ पर हम देखें, कैनवास है एक। कैनवास का मतलब क्या होता है ये तो हमने देख लिया, 30 तक तो हम देख लिया है। 40 देखते हैं, 41 पहले के वीडियो हैं उनमें देख लिया है। 30 तक तो हम 41 देखते हैं हम। तो ये 31 से देखते हैं। देखिए कोर्स क्या होता है और कोर्स है, दो वर्ड है हमारे पास में। एक कोर्स है, जिसे हम बोलते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा कोर्स का, यानी सेट ऑफ क्लासेज हो सकता है, और प्लान ऑफ स्टडी ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो स्टडी का प्लान है आपका, वो आपका कहलाएगा कोर्स। यूजुअली लीडिंग टू एग्जाम और क्वालिफिकेशन, यानी एग्जाम और क्वालिफिकेशन रिलेटेड रहता है ये। और अगर इसके हम देखें, इसकी एग्जाम्पल की, दे आर गोइंग फॉर ट्रेनिंग स्कूल नेक्स्ट वीक, यानी वो कहाँ पर जा रहे हैं, ट्रेनिंग कोर्स। तो ये ट्रेनिंग कोर्स आ रहा है, कोर्स में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि वो ट्रेनिंग कोर्स के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये भी कोर्स है, ये नाउन के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर भी हम देखें नाउन के लिए यूज किया गया है। द डायरेक्शन इन विच ए व्हीकल स्पेशली एयरक्राफ्ट और शिप मूव, वहाँ पर भी हम यूज करते हैं कोर्स का, जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव करता है। जैसे पायलट अवॉइड, और हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे पायलट अवॉइडेड ए कोलिजन बाय चेंजिंग कोर्स, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज की है उसने। पायलट अवॉइडेड ए कोलिजन बाय चेंजिंग कोर्स, जिसमें उसने उसकी डायरेक्शन चेंज की है, कोई व्हीकल की डायरेक्शन चेंज की है या कुछ जो चेंज किया है उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया है। भोजन के क्रम में भी हम कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए पार्ट ऑफ मील दैट इज सेवरल सेपरेट सर्व्ड सेपरेटली फ्रॉम दी अदर पार्ट्स, यानी एक भोजन का मील का एक पार्ट होता है जिसको बाकी जो भोजन है उससे अलग सेपरेटली हम उसको सर्व्ड करते हैं, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे 4 कोर्स लंच, ये 4 कोर्स लंच मतलब चारों अलग अलग पार्ट में उसको, वो जो लंच है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी देखिए कोर्स क्या होता है, ये एक कोर्स है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए हम यूज करते हैं इसका, जैसे खुरदरा जो होगा आपका, खुरदरा जो मटेरियल हो गया एक तरीके से खुरदरे के लिए, यानी रफ जो कि स्मूथ नहीं है, रफ है, नॉट स्मूथ और सॉफ्ट, नॉट इन वेरी स्मॉल पीसेज, यानी जो क्या है खुरदरा है, स्मूथ नहीं है, वहाँ पर हम यूज करते हैं ये कोर्स का इस्तेमाल एडजेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। जैसे द कोर्स क्लॉथ वाज अनकम्फर्टेबल अगेंस्ट द हिज स्किन, तो जो यहाँ पर कोर्स क्लॉथ हैं उसके लिए अनकम्फर्टेबल है, उसकी जो स्किन है उसके लिए अनकम्फर्टेबल है। यहाँ पर हम देखें एडजेक्टिव के रूप में असभ्य, अशिष्ट, रूड और ऑफेंसिव के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, रूड और ऑफेंसिव के लिए भी। जैसे द कोर्स लैंग्वेज ऑन टीवी वाज ब्लीप्ड आउट, तो जो कोर्स लैंग्वेज है टीवी के लिए वो ब्लीप्ड आउट कर दी गई है। तो कोर्स मतलब असभ्य, यानी बंद कर दी गई है, उसको बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोर्स लैंग्वेज है, असभ्य लैंग्वेज है। तो कोर्स और कोर्स को कैसे याद रख सकते हैं, कोर्स कैन बी वर्ब और नाउन। तो ये जो कोर्स है CAURS, ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, लेकिन कोर्स जो है CORS कोर्स, हाउएवर इज ओनली एवर यूज्ड एज एडजेक्टिव, ये जो कोर्स है ये सिर्फ एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और ये कोर्स है नाउन और वर्ब भी हो सकता है। इट शुड बी इजी टू रिमेंबर दैट सिंस कोर्स एंड एडजेक्टिव बोथ कंटेंट द लेटर ए, तो देखिए ए से एक कोर्स में ए आ रहा है, ये मतलब ये ओनली एडजेक्टिव के लिए ही इस्तेमाल होगा। ऐसे यहाँ पे याद रख सकते हैं कि ये ओनली एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल होगा, और ये कोर्स है ये किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी नाउन के लिए भी हो सकता है और वर्ब के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं कॉमा पर। कॉमा क्या होता है, कॉमा एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक तो बेहोशी की हालत होती है जिसमें व्यक्ति कॉमा में चला जाता है, उसको बोलते हैं कॉमा। ए स्टेट इन विच ए पर्सन इज अनकॉन्शियस, यानी ऐसी स्टेट जिसके अंदर इंसान है अनकॉन्शियस हो जाता है, और हम कह सकते हैं होश में नहीं रहता है। कैन नॉट बी वोकन, यानी जग नहीं पाता। क्यूर डैमेज टू द ब्रेन आफ्टर एन एक्सीडेंट और इलनेस, अगर कोई बहुत भयंकर बीमार हो जाता है या बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है तो व्यक्ति है वो कॉमा में चला जाता है, तो उसके लिए कॉमा वर्ड यूज किया गया है। ही हैज़ बीन इन कॉमा फॉर पास्ट 6 वीक्स, यानी वो कॉमा में था किसने, पिछले 6 सप्ताह से वो कॉमा में था। शी वेंट इनटू ए डीप कोमा आफ्टर टेकिंग एन ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स, यानी सोने की जो दवाई है उसने ओवरडोज ले ली है, ओवरडोज लेने की वजह से वो कोमा में चला गया है। और एक कोमा होता है नाउन के लिए यूज किया जाता है अल्प विराम के रूप में, एज ए नाउन हम यूज करते हैं। जैसे
कैसे यूज करेंगे नाउन के लिए? जैसे अल्प विराम के रूप में उसको वाक्य को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखें, यूज इन राइटिंग टू सेपरेट पार्ट ऑफ सेंटेंस शोइंग ए स्लाइड पॉज, यानी यहाँ पर आपको रुकना है, अल्प विराम जहाँ पर लगा हुआ है सेंटेंस में वहाँ पर आपको रुकना है, तो वहाँ पर यूज करते हैं कॉमा को। और इसको हम सेपरेट के लिए यूज कर सकते हैं, सेपरेट द सिंगल थिंग्स इन लिस्ट, यानी लिस्ट में आप उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर इसका यूज करते हैं कॉमा का। एग्जाम्पल हम देखें, पुट ए कॉमा आफ्टर क्लॉज, क्लॉज के बाद में आप कॉमा है और वो डाल सकते हैं। वी यूजुअली पुट कॉमा आफ्टर थाउजेंड्स इन नंबर्स, नंबर्स में जैसे कि 1000 के बाद में यहाँ पर हम कॉमा डालते हैं, तो वैसे भी हम कॉमा डालते हैं, 1000 के बाद में कॉमा डालते हैं। एक आता है हमारे पास में कंपेयर और कॉन्ट्रैक्ट। कंपेयर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंपेयर करते हैं, किसी की तुलना करते हैं हम, तुलना करना। टू एग्जामिन और लुक फॉर डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, वहाँ पर यूज करते हैं कंपेयर। कंपेयर सम रिसेंट वर्क विथ योर ओल्डर स्टफ और यू विल सी हाउ मच यू आर इम्प्रूव्ड, यू हैव इम्प्रूव्ड, यानी आपको अपने जो कंपेरिजन करना है, आपने बचपन में ओल्डर स्टफ के साथ में किस तरीके से आपने कंपेयर किया है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक होता है वर्ब के रूप में भी हम कंपेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे समानता अगर आपको दिखाना है, टू जज, जज करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए। कंसिडर दैट समथिंग इज सिमिलर टू और इक्वल क्वालिटी टू समथिंग एल्स, यानी आपको समानता दिखाना है, कंसिडर करना है जो कि सिमिलर है और इक्वल क्वालिटी रखती है किसी चीज़ के लिए, वहाँ पर हम कंपेयर का इस्तेमाल करते हैं, एज ए वर्ब हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंपेयर सम रिसेंट वर्क विथ योर ओल्डर स्टफ एंड यू विल सी हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड, तो आपको क्या है, रिसेंट वर्क को कंपेयर करना है और आपको देखना है कितना आपने इम्प्रूवमेंट किया है। कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आप जैसे कोई फ़र्क दिखता है वहाँ पर यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट एक ब्राइटनेस में, जैसे मोबाइल की सेटिंग में भी होता है कॉन्ट्रास्ट, वहाँ पर यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है फ़र्क दिखना, फ़र्क दिखा रहे हैं, किसी चीज़ में फ़र्क दिखा रहे हैं, वहाँ पर यूज करेंगे। टू कंपेयर टू पीपल और थिंग्स इन ऑर्डर टू शो द डिफरेंस बिटवीन देम, या अगर आप दो व्यक्तियों के बीच में, कोई दो वस्तुओं के बीच में कंपेरिजन कर रहे हैं, तो उनके बीच में आप डिफरेंस दिखा रहे हैं, तब आप कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर। जैसे द टियरनेस ऑफ लेमन कॉन्ट्रैक्ट्स विद द स्वीटनेस ऑफ हनी, तो जो टियरनेस है, टार्टनेस है लेमन की, वो कॉन्ट्रैक्ट्स करती है किसके बाद साथ में, स्वीटनेस ऑफ हनी के साथ में। जैसे नाउन के रूप में एज ए फ़र्क जब पड़ता है तब हम इस्तेमाल करते हैं एज ए नाउन के रूप में। एन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में जो ऑब्वियस डिफरेंस होता है, जो फ़र्क होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट। जैसे आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट ऑफ वाइट ट्राउज़र विथ ब्लैक जैकेट, यानी कि वाइट ट्राउज़र का ब्लैक जैकेट के साथ में जो कॉन्ट्रास्ट होता है, मैं उसको लाइक करता हूँ, तो वहाँ पर यूज किया गया है। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट को आप कैसे याद रख सकते हैं, क्या तरीका है? जैसे आप लिए टेक पार फॉर कंपेयर विथ मीन्स सेम और इक्वल टू समवन और समथिंग्स, मीन्स रिमेंबर दैट कंपेरिजन डिस्कस एलिमेंट दैट आर सिमिलर, तो कंपेरिजन है वो एलिमेंट को डिस्कस करेगा, कंपेरिजन डिस्कस, जैसे हम कह सकते हैं टेक पार फ्रॉम कंपेयर विच मीन्स द सेम और इक्वल टू समवन और समथिंग्स, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समवन रिमेंबर दैट कंपेरिजन डिस्कस एलिमेंट दैट आर सिमिलर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपेरिजन में एलिमेंट्स जो सिमिलर हैं उनको डिस्कस किया जाता है कंपेयर में, वाइल कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस एलिमेंट दैट आर डिफरेंट, तो जो डिफरेंट होते हैं वहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं, और जहाँ पर सिमिलर को कंपेरिजन किया जाता है वहाँ पर हम कंपेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखें कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही हैं। कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट एक होता है प्रशंसा करना, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो वहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ड कॉम्प्लीमेंट का। जैसे ए रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल, एडमिरेशन और रेस्पेक्ट, यानी एक रिमार्क है जो कि एक्सप्रेस करता है, अप्रूवल को एक्सप्रेस करता है, एडमिरेशन को यहाँ पर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, रेस्पेक्ट को एक्सप्रेस करता है, तो कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। आर यू फिशिंग फॉर और ट्राइंग टू गेट कॉम्प्लीमेंट, क्या आप प्रशंसा करने की कोशिश कर रहे हैं या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, मैं इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहा हूँ। आई एम प्लेज्ड व्हेन पीपल से आई लुक लाइक माई मदर, यानी
मैं इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ जब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं कि मैं मेरी माता के जैसा दिखता हूँ, तो वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो जाएगा। एक होता है कॉम्प्लीमेंट जिसे पूरक होना, टू मेक समथिंग एल्स सीम बेटर और मोर अट्रैक्टिव। अगर आप किसी चीज़ को ऐसे बना रहे हैं जिससे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, जैसे समथिंग एल्स सीम बेटर और मोर अट्रैक्टिव, कोई चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है, कॉम्बिनेशन है किसी चीज़ का, उस वहाँ पर हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट का। जैसे एग्जांपल के लिए, एक फाइन डेजर्ट इज़ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द डिनर। एक फाइन डेजर्ट जो होता है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है डिनर का। अगर अच्छा डेजर्ट है तो वहाँ पर डिनर का परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो माना जाएगा। द म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट्स हर वॉइस परफेक्टली। तो म्यूजिक है, उसने उसकी वॉइस को अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है। तो कॉम्प्लीमेंट में दो ही अक्षर का अंतर है। कॉम्प्लीमेंट विथ एन ई मीन्स, कॉम्प्लीमेंट जो ई के साथ में है, एक आई के साथ में, ई के साथ में है। ई मीन्स टू कंप्लीट और टू एनहेंस, और एक कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट आई वाला, विच मीन्स आई मीन्स टू प्रेज, आप प्रशंसा कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो कॉम्प्लीमेंट है प्रेज, प्रशंसा के लिए ये कॉम्प्लीमेंट आएगा आई वाला। और ई आ रहा है, इसका मतलब आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उसको इनहेंस कर रहे हैं, अट्रैक्टिव बना रहे हैं, तो वहाँ पर यूज किया गया है। तो उससे आप याद रख सकते हैं। अब एक वर्ड आता है आपके पास कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होता है एक विश्वास पात्र, ए पर्सन यू ट्रस्ट एंड शेयर योर फीलिंग एंड सीक्रेट। अगर एक पर्सन होता है जिसके साथ में आप अपनी फीलिंग, आपके सीक्रेट्स हैं वो शेयर करते हैं, वो होता है आपका कॉन्फिडेंट। जैसे ही इज ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब वो प्रेसिडेंट के कॉन्फिडेंट पर ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है। हर ब्रदर इज हर क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, तो जो उसका भाई है वो सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र है, क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट है। नेक्स्ट हम देखें, एक होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट को हम एज एडजेक्टिव यूज करते हैं। ये कॉन्फिडेंट है, FIDENT। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र, एज ए नाउन यूज करते हैं। और ये कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव के लिए यूज करते हैं, मतलब आत्मविश्वासी, जिसके अंदर खुद के अंदर आत्मविश्वास होता है, वहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, और यहाँ पर हम देखें, बीइंग सर्टेन ऑफ योर एबिलिटीज और हैविंग ट्रस्ट इन पीपल प्लान और द फ्यूचर। अगर आपके पास में इस तरीके की एबिलिटी है कि आप लोगों पर विश्वास कर सकते हैं, आप किसी प्लान पर विश्वास कर सकते हैं, आप किसी फ्यूचर पर विश्वास करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज कर देंगे वर्ड कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, बी ए बिट मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। आप क्या है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप पर। दे डोंट साउंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब वे कॉन्फिडेंट नहीं है इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेकर के, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए कॉन्फिडेंट दोनों अलग अलग हैं। कॉन्फिडेंट है, एक DANT है और एक DENT है। अब यहाँ पर हमें रिमेंबर करना है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट द पर्सन यू बिलीव इज मी। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, इसका मतलब एक पर्सन है जिस पर आप इज इन इज मी। इफ़ यू हैव ए कॉन्फिडेंट, यू आर पुटिंग योर ट्रस्ट इन अनादर। कॉन्फिडेंट हैं तो आप और पर भरोसा कर रहे हैं, और एक कॉन्फिडेंट हैं मतलब खुद पर भरोसा कर रहे हैं। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट योर फ्रेंड वुड टेल यू ऑल योर बिजनेसेज। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट योर फ्रेंड वॉन्ट टेल यू ऑल योर बिजनेस, शी कैन बी योर कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो आपका कॉन्फिडेंट हो सकता है, विश्वास पात्र हो सकता है। कॉन्फिडेंट है मतलब आपको खुद के ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंट है मतलब आपको किसी के ऊपर विश्वास है, विश्वास पात्र है कोई आपके ऊपर, मतलब आपका कोई विश्वास पात्र उसके लिए किया गया है। अब आता है एक वर्ड कॉन्शियस और एक कॉन्शियस। हम देख सकते हैं दोनों को। कॉन्शियस मतलब होता है जागरूक, किसी चीज़ के बारे में आप जागरूक हैं, इसका मतलब आप कॉन्शियस हैं उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। जागरूक हैं, अवेक हैं, थिंकिंग हैं, एंड नोइंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। और आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके आसपास चारों तरफ क्या हो रहा है, तो वहाँ पर यूज करते हैं कॉन्शियस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, ही इज स्टिल कॉन्शियस बट ही इज़ वेरी बैडली इंजर्ड। मतलब उससे अभी जागरूक है, थोड़ा बहुत होश है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में वो बैडली इंजर्ड है, मतलब उसको घाव वगैरह है, बहुत ज़्यादा लगा है। शी इज आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर बट शी इज़ नॉट फुली कॉन्शियस येट।
वो ऑपरेशन के बाहर है, लेकिन फिर भी ही इज़ नॉट फुल्ली कॉन्शियस, बट लेकिन अभी तक वो कॉन्शियस नहीं है। एक एडजेक्टिव के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्शियस का, जानबूझकर किया गया, यानी डिटरमाइंड और जो इंटेंशनली किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है। कॉन्शियस मतलब जानबूझकर आपने किया है, डिटरमाइंड किया है और इंटेंशनली किया है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, ही इज़ ऑब्वियस मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट टू बी नाइस टू मी एट द मोमेंट। मतलब वो क्या कर रहा है, ही इज़ ऑब्वियसली मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट, मतलब वो कॉन्शियस एफर्ट लगा रहा है जानबूझकर। टू नाइस टू मीट एट द मोमेंट, मतलब मोमेंट में मिलने के लिए वो अच्छे जानबूझ करके, इंटेंशनली आपका क्या लगा रहा है, कॉन्शियस लगा रहा है, जानबूझकर कर रहा है वो। ही इज़ ऑब्वियसली मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट टू नाइस टू मीट एट द मोमेंट। ही वॉज नॉट ए कॉन्शियस डिसीजन टू लॉस वेट, इट जस्ट हैपेंड। मतलब उसने ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं लिया था, जानबूझकर डिसीजन नहीं लिया था कि वेट कम करना है, वो जस्ट हैपेंड, मतलब वो ख़त्म, वेट कम हो गया है बस, ऐसा दिया गया है। एक है यहाँ पर कॉन्सिस्टियस, मतलब होता है एडजेक्टिव के रूप में हम यूज़ करते हैं। कॉन्सिस्टियस मतलब एडजेक्टिव के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कर्तव्यनिष्ठ जो व्यक्ति होता है, ईमानदार जो व्यक्ति होता है, वहाँ पर यूज करते हैं कॉन्सिस्टियस। मतलब फीलिंग ए मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू योर वर्क केयरफुली। आपको मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करना है ताकि आप अपना वर्क है वो केयरफुली कर सके। पुटिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट इनटू योर वर्क, और आप अपने वर्क में ज़्यादा एफर्ट हैं वो डाल सके, वहाँ पर यूज करते हैं ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठ को। जैसे शी इज कॉन्शियस स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, मतलब वो अपने कक्षा का, क्लास का क्या है, कॉन्शियस स्टूडेंट था। नेक्स्ट हम देखें, स्मिथ इज कॉन्शियस एंड डेडिकेटेड वर्कर हु विल बी एन एसेट टू योर कंपनी। तो यहाँ पर स्मिथ है, स्मिथ क्या है, एक कॉन्शियस और डेडिकेटेड वर्कर है, और जो कि यहाँ पर या आपकी कंपनी का है, एसेट टू योर कंपनी, जो आपकी कंपनी के लिए एसेट का काम कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कंसिडरेबल और कंसिडरेट। कंसिडरेबल क्या होता है और कंसिडरेट क्या होता है। कंसिडरेबल होता है बहुत अधिक, यानी कि लार्ज, और नोटिसेबल इम्पोर्टेंस जो होता है उसके लिए यूज करते हैं कंसिडरेबल, बहुत अधिक है, लार्ज है। जैसे द फायर क्यूज्ड कंसिडरेबल डैमेज टू द हाउस, तो जो फायर है वो बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया, कंसिडरेबल डैमेज है हाउस को पहुंचाया। कंसिडरेबल मतलब एडजेक्टिव है, बहुत अधिक है, और नोटिसेबल इम्पोर्टेंस है। ही एग्जिबिटेड, जैसे हम देखें, ही एग्जिबिटेड कंसिडरेबल स्किल इन ड्राइविंग थॉट्स द स्नो स्टॉर्म। ही एग्जिबिटेड कंसिडरेबल स्किल इन ड्राइविंग दो द स्नो स्टॉर्म, मतलब उसने कंसिडरेबल स्किल हैं, मतलब उसके पास में बहुत अधिक स्किल थी ड्राइविंग की। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कंसिडरेट। कंसिडरेट मतलब होता है सहृदय, काइंड और हेल्पफुल जो होता है उसके लिए यूज करते हैं, मतलब दयालु आदमी होगा उसके लिए हम यूज करेंगे कंसिडरेट। जैसे इट वाज नॉट वेरी कंसिडरेट ऑफ यू टू ईट ऑल द कुकीज, मतलब ये ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं है कि आपके लिए सारी कुकीज़ को आप खा सके। इट वाज नॉट वेरी कंसिडरेबल ऑफ यू टू ईट ऑल द कुकीज। नेक्स्ट है ही इज कंसिडरेट फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब वो मेरा दयालु है, हेल्पफुल है, दयावान मित्र, कंसिडरेट उसके लिए यूज किया गया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, एक होता है कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट और एक कंटेम्प्टियस होता है। कंटेम्प्ट क्या होता है, तिरस्कार हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिसलाइकिंग और हैविंग नो रेस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। अगर आप किसी को डिसलाइक कर रहे हैं, मतलब आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास में कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए, वहाँ पर हम यूज करते हैं कंटेम्प्ट है। और एग्जाम्पल के लिए हम देखें, एट स्कूल शी हैड कंप्लीट कंटेम्प्ट टू फॉर ऑल हिज टीचर्स। तो स्कूल में क्या है, शी हैड कंप्लीट कंटेम्प्ट फॉर ऑल हर टीचर, मतलब सारे टीचर हैं उससे तिरस्कार करते थे, डिसलाइक करते थे। ही रिवार्डेड देयर काइंडनेस विथ हॉस्टिलिटी एंड कंटेम्प्ट, मतलब उसकी दयालुता को यहाँ पर दिया गया हॉस्टिलिटी के साथ में और तिरस्कार के साथ में।
नेक्स्ट हम देखें तिरस्कारपूर्ण होता है कंटेम्प्टलेस, तिरस्कारपूर्ण, जैसे एक्सप्रेसिंग और फीलिंग ए लैक ऑफ रेस्पेक्ट, यानी इस तरीके की फीलिंग जिसमें रेस्पेक्ट ना हो, वहाँ पर यूज करते हैं हम कंटेम्प्टलेस। जैसे एज वन ऑफ द सीनियर मेंबर ऑफ ऑफिस ही वाज ओपनली कंटेम्प्टस ऑफ इट्स जूनियर मेंबर, मतलब कि एज ए सीनियर मेंबर ऑफिस का वो कंटेम्प्टस था जूनियर मेंबर के रूप में, यानी जूनियर मेंबर का वो रेस्पेक्ट नहीं करता था। ही वाज वेरी कंटेम्प्टस ऑफ पॉपुलर राइटर whom he described as having no talent, यानी वो कंटेम्प्टस था, तिरस्कारपूर्ण फीलिंग रखता था पॉपुलर राइटर की जिसके अंदर उसने डिस्क्राइब किया कि उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। एक होता है कॉन्टिन्यूअल और एक होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूअल होता है बार बार होने वाला, और कंटिन्यूस भी एक तरीके से लगातार होता है। कंटिन्यूअल मतलब बार बार हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, यूजुअली इन एन एनोइंग और नॉट कन्वीनियंट वे, मतलब कि ये जो वे है आपका ये कन्वीनियंट नहीं है और नॉट कन्वीनियंट है, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे कंटिन्यूअल। जैसे आई हैव हैड कंटिन्यूअल प्रॉब्लम विथ दिस कार एवर सिंस आई बॉट इट, मतलब कि मुझे बार बार प्रॉब्लम आ रही है इस कार को खरीदा, तब से मैंने खरीदा है तब से इसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही है। आई एम सॉरी आई कैन नॉट वर्क विथ दीज कंटिन्यूअल इंटरप्शन, यानी मुझे माफ़ कर दो, मैं ये कंटिन्यूअल जो इंटरप्शन आ रहे हैं, बार बार जो रोग वाली चीज़ें आ रही हैं, बार बार ये इंटरप्शन आ रहा है, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर सकता। एक होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है अविच्छिन्न। अविच्छिन्न मतलब विदाउट ए पॉज और इंटरप्शन, मतलब विदाउट अ पॉज आप कोई काम कर रहे हैं, इंटरप्शन के आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर यूज करते हैं कंटिन्यूस। जैसे माई कंप्यूटर मेक्स ए कंटिन्यूस लो बजिंग नॉइज, तो मतलब मेरा कंप्यूटर है वो कंटिन्यूसली नॉइज कर रहा है। और दूसरा एक कंटिन्यूस वाइट लाइन, लाइन विदाउट स्पेस, यानी जिसके अंदर स्पेस नहीं हो, कंटिन्यूस वाइट लाइन इन द मिडिल ऑफ रोड मीन्स नो ओवरटेकिंग, यानी रोड के बीच में जो कंटिन्यूस वाइट लाइट होती है वो दर्शाती है कि आपको ओवरटेक है नहीं करना है। एक कंटिन्यूअल होता है और एक कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूअल क्या होता है? कंटिन्यूअली डिस्क्राइब समथिंग्स दैट इज फ्रीक्वेंटली अकरिंग बट इंटरमिटेंट, तो कंटिन्यूअली है वो डिस्क्राइब करता है किसी चीज़ को जो फ्रीक्वेंटली होती है लेकिन इंटरमिटेंट नहीं होती है। फ्रीक्वेंटली होती है मतलब बार बार हो रही है लेकिन इंटरमिटेंट नहीं होती है। कंटिन्यूसली डिस्क्राइब समथिंग दैट अकर विदाउट इंटरप्शन, मतलब कि उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आता है, कंटिन्यूस वाली चीज़ है उसमें कोई भी किसी तरीके का इंटरप्शन नहीं आता है। एक होता है कॉर्प्स, एक होता है कॉर्प्स CORPS और एक होता है CORPSE। सेना की पलटन होती है कॉर्प्स, यानी ए मिलिट्री यूनिट ट्रेंड टू परफॉर्म पर्टिकुलर ड्यूटीज, एक मिलिट्री यूनिट को ट्रेंड किया जाता है कोई पर्टिकुलर ड्यूटी को करने के लिए। द रॉयल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, द रॉयल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, जैसे कॉर्प्स है मतलब कि एक सेना की पलटन है। एज ए नाउन हम यूज करते हैं किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने वाला जो समूह है कॉर्प्स के रूप में काम आएगा। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि कनेक्टेड होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कनेक्टेड होता है बिकॉज, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में कनेक्टेड होते हैं इसलिए वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, नाउन ग्रुप में करते हैं। जैसे द कॉर्प्स ऑफ टेक्निकल और टेक्नीशियंस इज अकम्पनाइंग द बैंड ऑफ दियर टूर, तो जो कॉर्प्स है टेक्नीशियंस की वो यहाँ पर बैंड को कंपनी कर रही है, तो किसके लिए? टूर के लिए, उनके टूर के लिए। एक कॉर्प्स होता है मृत शरीर, डेड बॉडी, जो कि एक तरीके से पर्सन की ही होती है, यूजुअली ऑफ ए पर्सन। जैसे द एक्टर हैड ए प्ले ए कॉर्प्स लेइंग इन दी मॉर्ग, यानी एक्टर है वो इस तरीके का रोल प्ले कर रहा है जिसके अंदर वो जमीन के अंदर लेटा हुआ है या मरे हुए लोग व्यक्ति की तरह लेटा हुआ है। द कॉर्प्स वाज एन एडवांस स्टेज ऑफ द डीकम्पोजिशन, तो जो कॉर्प्स होता है, मृत शरीर होता है, वो एक तरीके से कॉर्प्स है वो एडवांस स्टेज होती है डीकम्पोजिशन की। और बाकी चीज़ें हैं कॉर्पोरल, कॉर्पोरेल, ये सब हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कमी है वीडियो में वो बताइए। धन्यवाद। आगे हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास इक्विपमेंट बढ़ेंगे। अभी हम मोबाइल से ही काम चला रहे हैं। धन्यवाद।